अभी इस वीडियो में हम डिलीशन ऑपरेशन देखेंगे कैसे परफॉर्म करते हैं हम एरे एलिमेंट्स पे। तो डिलीशन के केसेस में भी इंसर्शन की तरह 3 केसेस बनते हैं कि डिलीशन हमें कहाँ से परफॉर्म करवानी है, फ्रॉम द बिगनिंग और फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन और फ्रॉम द एंड। तो इसमें जो सबसे ईजी है फ्रॉम द एंड, पहले हम वो समझेंगे। तो फ्रॉम द एंड अगर आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना है एरे से तो आप कैसे करोगे। देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एक एरे का जिसमें मेरे पास ये एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है एरे में स्टोर। हमारा जो एल बी है वो 0 पे होगा और यू बी जो है वो 3 पे है। दैट मीन्स 3 इंडेक्स पे आपका लास्ट एलिमेंट स्टोर है और मुझे इसी एलिमेंट को, क्योंकि ये एंड में है तो मुझे इसी एलिमेंट को डिलीट करवाना है। तो सिंपल सी बात है, एंड में से डिलीशन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने यू बी को डिक्रीमेंट कर देना है। आपको इसे एक्सेस करना ही नहीं है, राइट। जब भी आप एरे को एक्सेस करोगे, इसके एलिमेंट को ट्रावर्स करोगे तो आपको यहीं तक ट्रावर्स करना है। इस एलिमेंट को आप ट्रावर्स ही नहीं करोगे तो आपके लिए ये एलिमेंट डिलीट हो गया होगा, ठीक है। हालांकि ये मेमोरी में से डिलीट नहीं होगा, पर आप इस सेल को रीयूज़ कर सकते हो, इसकी जगह पे इस सेल में कुछ और वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें अपने यू बी को पिछले इंडेक्स पे लेके आना है। तो हमें परफॉर्म करना है डिक्रीमेंट इन द साइज ऑफ द एरे। और डिक्रीमेंट कैसे करेंगे, यू बी की वैल्यू को क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो आपका यू बी फिर कहाँ पे सेट हो जाएगा, प्रीवियस इंडेक्स पे सेट हो जाएगा। और जब आप ट्रावर्स करोगे तो आप 0 से लेके 2 तक की वैल्यू को ही ट्रावर्स कर पाओगे। इसे आप ट्रावर्स नहीं करोगे तो इससे आपका ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़, तो सिर्फ ये स्टेप परफॉर्म करना है। बट ये स्टेप परफॉर्म करने से पहले आप जिस आइटम को डिलीट करवा रहे हो, जिस वैल्यू को डिलीट करवा रहे हो, उस वैल्यू को हमें स्टोर करवाना है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसे हमें स्टोर करवाना है आइटम वेरिएबल में। स्टोर क्यों करवाएंगे, अब हम जब हम इसे डिलीट कर रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में हमें इस वैल्यू की ज़रूरत पड़े। तो अगर हमने इसे लॉस्ट कर दिया तो हम इसे कभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे और फिर इसे डिलीट करेंगे। तो पहले हमें इस वैल्यू को, जिस वैल्यू को आपने डिलीट करवाना है, उसे स्टोर करना है एंड देन आपको उसे डिलीट करना है। तो ये सारे ही केसेस में एप्लीकेबल होगा डिलीशन के। आप डिलीट होने वाली वैल्यू को पहले स्टोर करवाओगे, देन आप डिलीशन परफॉर्म करवाओगे, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट अपने यू बी को डिक्रीमेंट करना है, एरे के साइज़ को डिक्रीमेंट कर देना है। दिस इज़ नॉट द साइज़ एक्चुअली, बट जो लास्ट इंडेक्स है आपका, अपर बाउंड है आपका, उसको आपको पिछले इंडेक्स पे सेट करना है बस। तो जो एल्गोरिथम है वो हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो मैंने यहाँ पे एल्गोरिथम ऑलरेडी लिखा है टाइम सेव करने के लिए। तो डिलीट एंड में नाम दे रही हूँ एल्गोरिथम का और इसमें मैं 4 वेरिएबल ले रही हूँ, एल ए, एल बी, यू बी एंड आइटम। डिस्क्रिप्शन आपको हमेशा देनी है एल्गोरिथम की। तो एल ए क्या है, लीनियर एरे है, एल बी जिसका लोअर बाउंड है और यू बी उसका अपर बाउंड है। और आइटम हम एक वेरिएबल ले रहे हैं उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए जिसे आप डिलीट करने वाले हो, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इंसर्शन करते वक्त हमें ओवरफ्लो चेक करना होता है। हमें चेक करना होता है कि एरे में स्पेस है और वैल्यू स्टोर करवाने के लिए या नहीं। और डिलीशन के वक्त हमें क्या चेक करना होता है, हमें चेक करना होता है कि डिलीट करने के लिए कोई वैल्यू है भी एरे में या नहीं। सिंपल सी बात है, हमें चेक करना है कि एरे में एलिमेंट हैं या एरे एम्प्टी है। तो सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, अंडरफ्लो सिचुएशन। हमें अंडरफ्लो चेक करना है। तो कैसे चेक करना है, हमें चेक करना है यू बी इज इक्वल टू नल। अगर नल होगा, राइट, यू बी अगर नल होगा, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, इसके रेफरेंस के लिए आप प्रीवियस वीडियोस चेक करें प्लीज़। तो अगर यू बी नल हुआ तो हम अंडरफ्लो लिख मैसेज प्रिंट करवा देंगे और हमारा एल्गोरिथम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, एग्जिट कर जाएंगे। अगर ये सिचुएशन नहीं आती है, अंडरफ्लो नहीं है, देन हमें क्या करना है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमें ये 2 स्टेप परफॉर्म करवाने हैं बस, ठीक है। तो हमें कैसे परफॉर्म करवाना है, हमें पहले यू बी के वैल्यू को सेट कर देना है किसी और वेरिएबल में। यू बी को हम डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सीडेंटली अगर हमने यू बी की वैल्यू चेंज कर दी, मैनिपुलेशन हो गई, तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो हम यू वी की वैल्यू को डायरेक्टली कैलकुलेशन में या प्रोसेसिंग में यूज़ नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू को हम किसी और वेरिएबल में कॉपी करेंगे। फिर जितने भी चेंजेस होंगे वो इसी कॉपी पे होंगे, एक्चुअल वैल्यू पे नहीं होंगे। तो हमने आई में यू बी की वैल्यू को कॉपी कर लिया और उस आई की आई दैट मीन्स यू बी किसको डिनोट कर रहा है, 3 को कर रहा है। जब मैंने लिखा आई इज इक्वल टू यू बी, तो आई में भी कौन सी वैल्यू आ गई, 3, राइट। तो थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है,
थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो वैल्यू हमने कहाँ कॉपी कर दी, आइटम में कॉपी कर दी, ठीक है। ये मैं उस वैल्यू को स्टोर करवा रही हूँ, इसे मैं डिलीट करने वाली हूँ। एंड देन मैंने अपने एरे के अपर बाउंड को डिक्रीज़ कर दिया और फिर हमारा एग्जिट, दैट्स सिंपल।